ठीक, चलिए। तो स्टार्ट करते हैं, है ना। और एक बात तो आपको शायद पता चल गई होगी, अभी शाम तक आ गया कि जो सीजीपीएससी का हुआ था, है ना, जो भी मामला या घोटाला कहें या जो भी केस कहें, उसकी जांच कौन कर रहा है अब? किसको बोला गया है? सीबीआई। ठीक, जो एक मांग थी हमारी कि जो हुआ है, जो प्रमुख जो पात्र थे, जिनको नहीं मिल पाया किसी भी कारणवश, है ना, क्योंकि आप देखे भी हो कि बहुत सारे जो आंसर शीट्स थे वो वायरल हुए थे, है ना। आप सबके प्रश्न पत्र देखे होंगे, पूछ रहा है हनुमान सिंह, लिख रहे वीर नारायण सिंह, वीर नारायण सिंह, हनुमान सिंह, है ना, कुछ का कुछ, है ना, कूनो नेशनल पार्क, वो कान्हा किसली का कुछ भी, मतलब, है ना, उसमें बकायदा उनको नंबर भी मिले। और जो पात्र थे, है ना, जो सही आंसर शीट लिखे, उनको बहुत सारे कम नंबर भी प्राप्त हुए हैं। तो जो ये भी घटना हुई है, अलग अलग परिवार, ये सब, तो उसकी जांच अब सीबीआई करेगी। अब कैसी जांच होगी, कैसा निष्पक्षता रहेगा, उसमें वो आगे देखेंगे। लेकिन एक प्रयास तो कम से कम हो गया कि हाँ, जांच सीबीआई द्वारा क्या की जाएगा, उनसे करवाई जाएगी करके। तो एक अच्छा है, ठीक है, जो आ, हुआ है, जिनके साथ ये घटना, जो भुक्तभोगी हैं, उनके लिए एक वरदान जैसा कह सकते हैं। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे, टॉपिक कौन सा था हमारा? मॉडर्न हिस्ट्री हमारा चल रहा है, जिसमें गांधी जी को छत्तीसगढ़ घुमा दिए थे, मतलब गांधी जी के साथ हम लोग घूमे थे, है ना, 22 से लेकर 28। लास्ट टॉपिक हमारा यही था कि गांधी जी की द्वितीय छत्तीसगढ़ यात्रा, जिन्होंने उन्होंने जिसमें उन्होंने 22 से लेके कब तक? 28 तक, हाँ, 28 नवंबर 1933 तक, 1933 तक क्या किया? घुमा है छत्तीसगढ़। ठीक, तो आपको मैं क्या बोला था कि दोनों हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, प्री के हिसाब से भी और मेंस के हिसाब से भी, है ना। मेंस में क्या है, आपको इलेबोरेट करके लिखना है, उसको पूरा व्याख्या देते हुए लिखना है। तो इस 1933 तक का जो टॉपिक है, और खास करके ये वाला टॉपिक, कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, गांधी जी की द्वितीय छत्तीसगढ़ यात्रा 1933 वाली। तो इसको मेंस में भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी और मेंस में लिखने को आएगा। अब 1933 के बाद की जो बात है, 33 के बाद 34 हो गया, या 35 36, इसकी बात करें, तो यहाँ पे जो है वो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है ना। मेंस में उतना नहीं पूछता। पूछेगा भी तो 2 नंबर का, 4 नंबर का पूछ सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछता, चिल्लर वाले ज्यादा है। इसमें सिर्फ आपको क्या याद रखना है? डेट याद रखना है, स्थान याद रखना है, एकदम डिटेल कहानी याद नहीं रखना है। जैसे कि उसमें देखे थे ना हम लोग, गांधी जी वाले में, कि यहाँ गए, यहाँ खाना खाए, यहाँ से उनको फंड मिला, है ना, बहुत सारी चीजें देखे थे। तो उसमें आपको एकदम स्टोरी से याद करना पड़ा था, तो यहाँ पे आपको स्टोरी याद नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स याद रखिएगा। कई लोग के माइंड में आ रहा है, सर ये पॉइंट्स ही वाला एकदम दिक्कत जाता है, स्टोरी वाला ही ठीक रहता है। कैसे? हाँ सर, बोल रहे हैं। हाँ, समझ रहा हूं मैं भी। हाँ, इसी में दिक्कत जाता है ना। तो ये चिल्लर वाला है ना, इसमें सिर्फ आपको डेट याद रखना होगा, है ना। और यही थोड़ा मुश्किल रहता है। कहानी वाला तो कहीं ना कहीं माइंड में क्लिक कर देता, अच्छा हाँ, गांधी जी गए थे धमतरी, हाँ ये किए थे, नारायण राव मेघावाले, नथुजी दत्त जगताप, अभिनंदन पत्र, कुछ ना कुछ याद ही आ जाता है। लेकिन फैक्ट वाले में ये इसका डेट है कि किसका डेट है, कि फलाने डेट है कि ढिकाने डेट है, ऐसा हो जाता है ना। तो भले ही ये चिल्लर है, लेकिन है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में। तो यहाँ पे अच्छे से फोकस देखते हुए आप लोग कार्य करेंगे, मतलब लिखेंगे, पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो आपका हेडिंग रहेगा वो क्या रहेगा? लास्ट डेट कहां तक देखे हम लोग अभी तक? ईयर कौन सा था, लास्ट ईयर कौन सा पढ़ लिए हैं? 1933, 1933 तक पढ़े। अब 34, 35, 36 में क्या क्या चिल्लर वाली घटनाएं हुई? चिल्लर वाली मतलब क्या क्या प्रमुख जो घटनाएं थी, जिसका एकदम स्टोरी लेके आपको याद नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ स्थान, व्यक्ति और कब हुआ, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। तो 34, 35, 36 पे सिर्फ इतना ही है। तो आपका जो हेडिंग रहेगा, या ऐसा लिख लो, 34, 35 या 36 की प्रमुख घटनाएं। और उसमें जो सबसे प्रमुख घटना है, 1 मिनट ऐड हो रहे हैं। हाँ, उसमें जो सबसे प्रमुख घटना है, वो लिखिए हेडिंग, रायपुर। आवाज क्लियर है ना?
रायपुर जिला काउंसिल सबसे पहले जो मैं लिखा हूं रायपुर जिला काउंसिल, इसको हम लोग पहले कभी पढ़े सुने हैं? हाँ, कब पढ़े हैं? रायपुर जिला काउंसिल की फिर से जब शुरुआत बहाली, क्या पढ़े हैं जी रायपुर जिला काउंसिल के बारे में? क्या थी इसके पीछे स्टोरी? और पूरा लंबा डिटेल याद किए थे इसका, अगर आप लोग को याद होगा तो कोई बताए। हेलो, बताओ जी। अरे कोई नहीं, इतने लोग जुड़े हैं। याद करिए, रायपुर जिला काउंसिल या रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का गठन हुआ, है ना? और सबसे पहले जो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, अब रायपुर के हैं तो अध्यक्ष कौन बनेंगे प्रमुख रूप से? याद करिए, पंडित रविशंकर शुक्ल, है ना? और पंडित रविशंकर शुक्ल को जिम्मेदारी दी गई थी रायपुर जिला काउंसिल की, वहां पे आप विकास के कार्य सब लगाए वहां पे करके। लेकिन वहां पे पंडित रविशंकर शुक्ल जी मुख्य रूप से क्या कर रहे थे? वो गांव में जाकर, याद करिए, जितने भी स्कूल्स थे वहां पे गांव में बच्चों को क्या दिया जा रहा था? देशभक्ति से संबंधित कार्य, आंदोलन के लिए प्रेरित किया जा रहा था। याद करिए, पढ़े हैं। और उसमें वहां के शिक्षकों को प्रेरित किया जाता था कि आप बच्चों को प्रेरित करिए गांव के, है ना? और याद करिए, यहां से एक कार्यवाहक जाता था, जिसे क्या शिक्षक बोलते थे, जो ट्रेनिंग देने जाता था? वेरी गुड, व्यायाम शिक्षक। और कौन थे व्यायाम शिक्षक प्रमुख? नाम भी याद किए थे, खूबचंद बघेल। याद आया, याद आ गया सबको? कैसे? हाँ, तो वही, हाँ तो वही रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का, जब रविशंकर शुक्ल क्या कर रहे थे वहां पे, लोगों को आंदोलन करने के प्रेरित, ये सब चीजें हो रही थी, तो उनको वार्निंग दी गई, किनको? शुक्ल जी को, कि आपको यहां से हटा देंगे। और बाद में हटा भी दिए। उसके बाद जेल से ही चुनाव लड़ा उन्होंने, जेल से चुनाव जीत भी गए थे। ये सब हम लोग स्टोरी पहले पढ़ चुके हैं, है ना? और फिर क्या कर दिया गया था उस समय? 3 साल के लिए स्थगित कर दिया गया था, याद करिए, है ना? रायपुर जिला काउंसिल को, किसी का माइक ऑन है जी? किसी का माइक ऑन है? ऑफ कर लो। रायपुर जिला काउंसिल या रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को क्या कर दिया गया था? रविशंकर शुक्ल जी की नीतियों, उनके कार्यों के कारण 3 साल के लिए हटा दिया गया था, है ना? और फिर वो 3 साल बाद, यानी कि 1934 में फिर से इसकी क्या हो जाती है? बहाली, यानी कि फिर से कार्य चालू हो जाता है। और फिर से जो अध्यक्षता है वो कौन करते हैं, जिसके कारण भंग कर दिए थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। तो ये हाँ, ये टॉपिक को पूरा डिटेल कहानी वाइज पूरा पढ़ लिया, आपके नोट्स में लिखा है ये, है ना? तो उसी की फिर से क्या हो रही है? बहाली हो रही है, यानी फिर से ये कार्य शुरुआत हो रहा है। तो लिख लीजिए पॉइंट इसमें। फर्स्ट पॉइंट, 2-3 पॉइंट ही है, समझने के लिए लिख लो कि पहले या अंग्रेज सरकार द्वारा पूर्व में अंग्रेज सरकार द्वारा रायपुर जिला काउंसिल को या रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को कितने वर्षों के लिए स्थगित? हाँ, 3 वर्षों के लिए, वेरी गुड, को 3 वर्षों के लिए ऐड हो रहे हैं, हाँ, 3 वर्षों के लिए स्थगित कर दिया गया था। और क्यों स्थगित कर दिया गया था, ये अभी डिस्कस किए, क्योंकि वहां पे मुख्य रूप से कौन व्यक्ति लोगों को प्रेरित करने का, बच्चों को जागरूक करने का, और बच्चों के साथ साथ उस विद्यालय के जहां पे उस विद्यार्थी पढ़ते हैं, शिक्षक को जागरूक करने का कार्य कर रहे थे? कौन? पंडित रविशंकर शुक्ल, जो इसको अध्यक्ष थे। तो अंग्रेज ही बोले कि आप जिला रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अध्यक्ष हैं,
आप उस कार्य में संलग्न रहिए। आप गांव में बच्चों को जाके हमारे खिलाफ क्या कर रहे हो, यानी अंग्रेज सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए प्रेरित करा रहे हो, और अपने प्रतिनिधियों को भेजते हो क्या बना के, व्यायाम शिक्षक बना के, हमको पता नहीं चलेगा क्या, है ना। इसलिए फिर उनको क्या कर दिया गया था, जेल में डाल दिया गया, और फिर वापस चुनाव कराए थे रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। उसके बाद फिर जेल से चुनाव जीत गए कौन, रविशंकर शुक्ल। उसके बाद फिर क्या हुआ, अरे भैया नहीं सक पाएंगे इससे करके उन लोग फिर इसको स्थगित ही कर दिए, और बाद में 3 साल बाद फिर ये समझे कि ये इन्हीं व्यक्ति के पास ही जाएगा, इसीलिए फिर से जो प्रबंधन है ना रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का, वो वापस किसको दे दिया जाता है, पंडित रविशंकर शुक्ल जी को। तुम्हारा ही है जी, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा करके, ठीक है। तो स्थगित कर दिया गया था, क्यों कर दिया गया, अभी रीजन देखे। तथा ये भी लिख लेना भाई, इसके अध्यक्ष कौन थे करके, तथा इसके अध्यक्ष पंडित रविशंकर शुक्ल निर्वाचित हुए थे। ठीक, ये हो गया। उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट, क्या पॉइंट, कि बहाली हुई, मतलब फिर से उसको स्थगित करने के बाद फिर से चालू कर दिया गया था, है ना। तो उसको लिख लीजिए, अंग्रेजी शासन ने या ब्रिटिश सरकार ने डेट किसी को याद है कब से बहाल हुआ, उसको लिखे थे हम लोग, 8 मार्च, हाँ वेरी गुड, 8 मार्च 1934। अंग्रेज सरकार ने 8 मार्च 1934 को, या 8 मार्च 1934 में रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का प्रबंधन पंडित रविशंकर शुक्ल जी को सौंप दिया। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, इंपॉर्टेंट है बहाली, यानी फिर से इसकी शुरुआत कब हुई, 3 वर्षों के बाद। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है डेट, 8 मार्च 1934। ये चीज आपको याद रखना है कि इस दिन फिर से इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी करके, सौंप दिया गया। ठीक, और इसकी स्टोरी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, है ना, और अभी भी उसको 2 बार डिस्कस किए। तो इतना याद हुआ, ये पहली पुरानी स्टोरी है जो फिर से हमारे सामने क्या हुई है, उसकी पुनरावृत्ति हुई है ना, 3 साल बाद ये फिर आया है। चलिए मिटा दूं मिटा दूं जी, लिख लिए, हाँ चलो। अब मेरे मिटाते तक एक प्रश्न है, क्या प्रश्न है, कि गांधी जी जब द्वितीय बार छत्तीसगढ़ आए और बिलासपुर गए, तो बिलासपुर में कहां पे उनका स्वागत किया गया था, बैरिस्टर छेदीलाल द्वारा, कहा, हाँ गांधी मैदान बोल रहे हो, समझ में आ रहा है। गांधी मैदान में सभा हुई थी, जरहा भाटा मैदान सही है जो उत्तर दे रहे हैं बाकी लोग, जरहा भाटा मैदान में उनका स्वागत हुआ था रात्रि में, और किसने किया था, किसने किया था, बैरिस्टर छेदीलाल जी। ठीक है, चलिए अब मैं मिटा लिया, लेकिन ये बचा है, इसके मिटाते तक एक और प्रश्न। जब वो धमतरी गए थे तो उनका जो अभिनंदन पत्र था वो किसने दिया था उनको, नथु जी जगताप। और उस अभिनंदन पत्र को गांधी जी फ्रेम करा के अपने साथ कहां ले गए, बालाघाट, नीलाम कर दिए, वेरी गुड, हाँ चलो याद है, बालाघाट नहीं ले गए, नीलाम कर दिए तुरंत ही। और किसने खरीदा उसको, हजारी प्रसाद जैन, जो उनके क्या थे, सारथी थे, वाहन चालक थे। ठीक, चलिए अब 1934, वो तो रिपीट कर रहे हैं हम लोग पुराना, है ना। अब 1934 में पहला पॉइंट ये लिखे क्या, कि वो जो काउंसिल था रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, उसको फिर से चालू किया गया, उसकी बहाली हुई थी, है ना, 8 मार्च 1934, वही डेट इंपॉर्टेंट है, बाकी व्यक्ति तो वही याद रहेगा, काउंसिल भी वही है ना। जो नया चीज था
वो था 3 साल बाद के 3 साल के बाद शुरुआत हुई। तो जो डेट इंपॉर्टेंट है वो है 8 मार्च 1934, 1934। अब 1934 में ही एक और इंपॉर्टेंट चीज हुआ, हेडिंग लिख लीजिए क्या, केंद्रीय व्यवस्थापिका, अभी पूछूंगा ये, केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा का निर्वाचन। अब ये क्या है केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा, क्या समझ में आ रहा है इससे? 1934 में हुआ था ये केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा क्या है, अभी ऐड हो रहे हैं। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा से आप क्या समझ रहे हैं? केंद्रीय मतलब सेंट्रल, व्यवस्थापिका मतलब व्यवस्थापिका मतलब, अरे व्यवस्थापिका जो शब्द है वो किससे आया है, किससे आया है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, व्यवस्था से। और व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? व्यवस्था से वो समझ रहे हैं क्या दोस्त यार, बोल व्यवस्था कर दे रहे तो यार ऐसी करके, वैसी वाली व्यवस्था समझ रहे हैं? व्यवस्था से क्या समझ रहे हैं? देखो क्या था, केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा, ये एक प्रकार से जो नियम कायदे कानून होते थे, ठीक है, और ये उस नियम कायदे कानून को अंग्रेजी शासन को क्या दिया जाता था, सौंपा जाता था। ठीक है, ये कांग्रेस की मुख्य रूप से क्या थी, एक सभा थी केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा, जो नियम कायदे कानून क्या करती थी, डिसाइड करती थी। हम बनाते नहीं थे देश के लिए, लेकिन क्या होने चाहिए वो शासन को बताती थी और लोगों को बताने का कार्य करती थी। तो छत्तीसगढ़ से जो व्यक्ति थे जो इसमें चुन के गए, उस उनका नाम पूछता है कि इस केंद्रीय व्यवस्थापिका में जो कमिटी थी मैनेजमेंट को लेके, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते थे, डिसाइड होते थे, तो कौन से व्यक्ति थे कांग्रेस के जो इस व्यवस्थापिका सभा में निर्वाचित हुए थे, छत्तीसगढ़ के कौन से थे? छत्तीसगढ़ मतलब छत्तीसगढ़ संभाग की बात कर रहा हूं, आज के वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य की बात कर रहा हूं। तो दुर्ग के व्यक्ति थे वो, और दुर्ग में एक फेमस नाम आपको पता ही है। वेरी गुड, घनश्याम सिंह गुप्त। ये प्रश्न पूछा गया है, इसको मार्किंग कर लीजिएगा। जैसे इसके पिछले वाले टॉपिक में एक चीज आपको बताया, क्या, उसी को याद रखना, बहाली वाले में डेट याद रखना है आपको। क्या है, क्या था डेट बहाली वाले का? 8 मार्च 1934, है ना? वैसे इसमें जो आपको याद रखना है कि केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा का जो निर्वाचन हुआ, उसमें छत्तीसगढ़ के कौन से व्यक्ति थे दुर्ग से, तो घनश्याम सिंह गुप्त जी थे। ठीक, तो लिख लीजिए उनको। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, 1934 में केंद्रीय व्यवस्थापिका के सभा का निर्वाचन हुआ। और दूसरा पॉइंट, इसमें दुर्ग के घनश्याम सिंह गुप्त, दुर्ग के घनश्याम सिंह गुप्त कांग्रेस से निर्वाचित हुए। अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ना? आपको ये याद रखना है कि दुर्ग से कौन चुने गए थे, मतलब अपने छत्तीसगढ़ के दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त इस व्यवस्थापिका के क्या थे, सदस्य थे, चुने गए थे, ये इंपॉर्टेंट है। और यहां पे ही आपको एक चीज और याद रखना है कि 1930 के बाद 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, और द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला, 1900 कब चला द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन जी? है 33 में चला कि 32 में चला है?
इधर दा अब भी पढ़े जी थोड़े दिन पहले। 1932, हाँ 1932 बताओ ना तो। 1932 में क्या हुआ, जो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसकी शुरुआत हुई, और 1932 में ही कम्युनल अवार्ड आया था, है ना, यानी सांप्रदायिक पंचाट आया था। और सांप्रदायिक पंचाट में क्या था कि जो छोटे वर्ग के लोग हैं, जिसको जिन्हें छोटी जातियां कही जाती है, उनको क्या दिया जाएगा, अलग से निर्वाचन मंडल दिया जाएगा, जिसको लेके हमारे बापू कौन, महात्मा गांधी ने विरोध किया था। और यहाँ पे उनका समझौता हुआ किनके साथ, क्योंकि वहां पे जो छोटे तबके के लोगों के जो लीडर बन के उभरे थे, कौन, हमारे भीमराव अंबेडकर जी, है ना, वो बोले कि विशेषाधिकार दो। ये सब कहानी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कहानी मतलब हमारा इतिहास हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो फिर गांधी जी ने पूरे देश में क्या चलाया था, क्या चलाया था जी, अछूतोद्धार कार्यक्रम चलाया था, है ना। और उन छोटी जाति के लोगों को एक नाम दिया था, जिन्हें लोग समाज से बहिष्कृत मानते थे, है ना, जिनको अलग रखते थे, उनको भगवान का नाम दिया गया कि ये हरि के क्या हैं, जन है ना। और अपने एक पत्रिका का नाम भी उन्होंने हरिजन कर दिया। कौन सी पत्रिका थी उनकी, नवजीवन पत्रिका, है ना। तो मैं इसको इसलिए बोल रहा हूं, इसको इसलिए बता रहा था क्योंकि ये भी 19 और गांधी जी इसीलिए 1933-34 में पूरा आंदोलन चल रहा था, है ना, 33 में छत्तीसगढ़ भी आए। तो घनश्याम सिंह गुप्त क्या किए थे, उन्हीं से प्रेरित होकर दुर्ग में हरिजन संघ की क्या किए थे, स्थापना किए थे। तो यहां पे आप चाहे तो नोट करके लिख सकते हो, क्या, घनश्याम सिंह गुप्त द्वारा हरिजन संघ की स्थापना की गई थी। गुप्त द्वारा हरिजन संघ की स्थापना। क्लियर है। और ये वही टाइम पीरियड है, तो आपको याद रखने में भी आसानी होगा, है ना। जब ये आंदोलन चल रहा था देशव्यापी, गांधी जी के प्रेरणा से, गांधी जी के नेतृत्व में, ठीक। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है कि केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा का निर्वाचन, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है घनश्याम सिंह गुप्त यहां से क्या हुए थे, निर्वाचित हुए थे। और कहां से, तो दुर्ग से। याद तो रखना नहीं पड़ेगा क्योंकि घनश्याम सिंह गुप्त मुख्य रूप से दुर्ग से ही थे, ठीक। चलिए मिटा दूं, क्लियर है इतना, लिख लो। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट, मिटाते तक और प्रश्न। रायपुर में सबसे पहले गांधी जी क्या कार्य किए थे जब वो द्वितीय छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था उनका, सबसे पहले रायपुर में क्या किए थे। हाँ, हाँ, विक्टोरिया गार्डन में, यानी आज के मोती बाग में स्वदेशी प्रदर्शनी का उद्घाटन किए थे, ठीक। और कब किए थे, डेट क्या है, 23 नवंबर 1933, वेरी गुड। और दिन क्या था, दिन क्या था, बुधवार था। मजाक कर रहा हूं, दिन विन एकदम याद नहीं करना, लेकिन हाँ, जब आप लोग रीजनिंग विजनिंग बनाते हो ना, तो उसमें वो निकाला जाता है, दिन विन, है ना। तो एग्जाम्पल आपको नहीं मिलता तो यही सबको निकाला करो कि 15 अगस्त 1947 को क्या था, कौन सा दिन पड़ा, 26 जनवरी 1950 को क्या दिन पड़ा था, 26 नवंबर 1949 को क्या दिन पड़ा था, 8 मार्च अभी याद किए, 8 मार्च 1934 को क्या दिन पड़ा था। तो आपका रीजनिंग भी निपटते जाएगा कि इस दिन, सब आप जान रहे हैं रीजनिंग में कि कैसे निकाला जाता है ये सब। तो उसको प्रैक्टिस इधर भी किया करो, साथ साथ में निपटेगा ये सब, डेट भी याद हो जाएंगे, और साथ ही आपका रीजनिंग में कैलेंडर वाला, यानी वो जो आप निकालते हैं दिन दिनांक, उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए, तो पहला टॉपिक जो पढ़े वो पढ़े रायपुर जिला काउंसिल की बहाली, दूसरा केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा की केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा का निर्वाचन। अब जो तीसरा टॉपिक है वो है कि हमारे जो प्रथम जिन्हें सादगी का प्रतिरूप भी माना जाता है, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी थे वैसे ये भी थे, है ना, जो प्रथम हमारे राष्ट्रपति भी हुए, कौन, डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद जी, है ना। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे छत्तीसगढ़ की पावन धरा पे क्या किए थे, कदम रखे थे। तो लिख लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जिन्हें राजेंद्र बाबू के नाम से भी जाना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का द्वितीय छत्तीसगढ़ आगमन। अब यहाँ पे मैं द्वितीय छत्तीसगढ़ आगमन लिख रहा हूं, इसका मतलब है कि राजेंद्र प्रसाद जी इसके पहले भी छत्तीसगढ़ आए थे। कब आए थे, याद है किसी को? 1921 में, वेरी गुड। और उसी समय एक घटना घटी थी। कौन सी घटना? हमारे जो राष्ट्र कवि कहे जाते हैं, पुष्प की अभिलाषा, जिन्होंने, जिनकी कृति है कौन, माखनलाल। हाँ, उन्हें भी कहा जाता है, हाँ। जबलपुर के जी, कर्मवीर पत्रिका के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी जी, है ना। उनको क्या क्यों हुआ, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो उस समय बहुत सारे प्रमुख लीडर यहाँ पे थे। सुभद्रा कुमारी चौहान जी आई हुई थी, राजेंद्र प्रसाद जी आए हुए थे। तो ये बात है 1921 की। 1921 में राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम बार क्या आए थे, छत्तीसगढ़ आए थे। ठीक। तो और द्वितीय बार कब आएंगे, तो अभी आएंगे 1935 में। ठीक, तो लिख लेते हैं उसको। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट में यही लिख लो भाई, प्रथम आगमन, फर्स्ट टाइम कब आए, तो 1921 में, 1921 में। ठीक, अगर याद रखना है तो आप ब्रैकेट में चाहे तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की गिरफ्तारी करके भी याद रख सकते हो, ताकि रिलेट करेगा कि हाँ उस समय आए थे। और यहाँ पे वही व्यक्ति, मैं बार बार बोलता हूँ, इतिहास अपने आप को दोहराता है ना। कभी जैसा करोगे वैसा भरोगे वाला जो सिस्टम है, अगर अच्छा हुआ है, किसी के साथ आपने सपोर्ट किया है, तो वो बाद में कभी ना कभी वो सपोर्ट आपको घूम फिर के मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे जब गिरफ्तारी हुई थी किनकी, माखनलाल चतुर्वेदी जी की, है ना, तब ये सबका आगमन हुआ था उसी समय। तो जब अब ये आ रहे हैं कौन, माखनलाल चतुर्वेदी जी, और सॉरी राजेंद्र प्रसाद जी, तो उस समय भी वहां पे कौन उपस्थित थे जिनकी गिरफ्तारी हुई थी, कौन, माखनलाल चतुर्वेदी। हाँ, और उन्होंने ही क्या किया था, सभा को संबोधित भी किया था, है ना। चर्चा करते हैं अभी। और यहीं पे थोड़ा सा अभी मैं बात बुक लोग को भी अभी करेक्ट कराते जाता हूँ, है ना। मतलब बुक में जो आपके अलग अलग दिया रहता है सब बुक्स में, उसको हम लोग साथ में देखते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप बुक खोले होगे, किसी की बुक खुली होगी, है ना, तो आप देखे सॉरी देखोगे कि कारण क्या था, कि क्यों आए थे करके राजेंद्र प्रसाद जी। तो क्या कारण लिखा है, कि शिक्षक वार्षिक वाला लिखा होगा मेरे ख्याल से, देखिए अगर किसी की बुक खुली होगी तो। कई बुक्स में लिखा रहता है भाई, शिक्षक सम्मेलन में करके। कोई खोला है बुक? नहीं खोले? चलो, तो अगर दिया रहता, देखो इसमें क्या बता रहा हूं मैं, क्योंकि 1935 में जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे कौन, राजेंद्र प्रसाद जी, और जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे कौन, प्रथम प्रधानमंत्री देश के, हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू, दोनों छत्तीसगढ़ आए थे। एक साथ नहीं आए थे, अलग अलग दिन आए थे। तो कई बुक्स में क्या दिया रहता है रीजन में, कि क्यों आए थे, तो दोनों में ही शिक्षक वार्षिक शिक्षक सम्मेलन में आए थे करके, है ना। अब वार्षिक शिक्षक सम्मेलन एक महीने में 2 बार होगा क्या, वार्षिक शिक्षक सम्मेलन, हाँ। और इसलिए बोल रहा हूं, चलो मान लो ये भी है कि सर सम्मेलन तो एक दिन की जगह 4 दिन भी हो सकता है, चलो ठीक है, मान लिया 4 दिन भी हो सकता है। लेकिन कई बुक्स में क्या दिया रहता है कि 5वें वार्षिक शिक्षक सम्मेलन में आए थे कौन, राजेंद्र प्रसाद जी 1935 में, 11 दिसंबर को। और फिर 15-16 दिसंबर को 1935 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 6वें वार्षिक सम्मेलन में आ गए शिक्षकों के। तो एक साल में 2-2 बार वार्षिक सम्मेलन हो सकता है क्या? सम्मेलन की बात करें ठीक, लेकिन वार्षिक सम्मेलन बोलेंगे तो 2-2, और वो भी 5वां 6वां करके, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत है
है ना। तो आप अगर ऐसा दिया होगा किसी की बुक में तो थोड़ा सुधार लीजिएगा उसको। ये जो आए थे राजेंद्र प्रसाद जी, वो क्यों आए थे? क्योंकि 1933 में 1933 में सॉरी 34 में, सॉरी वेरी सॉरी, 1934 में एक साल पहले रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की क्या हुई थी? बहाली हुई थी। यानी कि फिर से क्या हुआ था? वो कार्य करना चालू कर दिया था, है ना। तो उसके वार्षिक सम्मेलन में आए थे, है ना कि शिक्षक वाले में। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। तो यहां पे आप लिखोगे, क्या लिखोगे कि रायपुर जिला काउंसिल के सम्मेलन में आए थे राजेंद्र प्रसाद जी। और अगर उनकी बात करेगा, कौन? 1935 के दिसंबर में एक और व्यक्ति आए हैं जो हमारे प्रधानमंत्री बने प्रथम, नेहरू जी। वो क्यों आए थे? तो वो वार्षिक शिक्षक सम्मेलन में भाग लेने आए थे। क्लियर है? दोनों में शिक्षक सम्मेलन मत कर देना। इसमें रायपुर जिला, वो छठवा था। कौन सा? नेहरू जी वाला, ठीक। हाँ, और इसमें जो लिखोगे वो रायपुर जिला काउंसिल का वार्षिक सम्मेलन ही लिखोगे, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप सुधार कार्य कर लीजिएगा। तो चलिए वापस आते लिखते हैं। तो प्रथम जो आगमन हुआ था राजेंद्र प्रसाद जी का 1921 में हुआ। द्वितीय आगमन जो हुआ वो कब हुआ? 1935 में हुआ। डेट लिखना है तो डेट सही लिख लो, 11 दिसंबर 1935। कहां आए थे? कहां आएंगे जी, बताओ। रायपुर जिला काउंसिल के वार्षिक सम्मेलन है तो रायपुर में ही आएंगे, लंदन में थोड़ी जाएंगे, है ना। तो रायपुर में आए थे। नेक्स्ट पॉइंट, क्यों आए थे या प्रमुख करके लिख लो, प्रमुख। रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या रायपुर जिला काउंसिल के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने की। इधर का दिख रहा है? हाँ, ठीक। दूसरा पॉइंट, तो जब ये सम्मेलन में भाग लेने आए थे तो आपको बताया था कि जो आख्यान दिए या जो शुभारंभ किए वो कौन किए थे? इस सभा का कौन किए थे? माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। तो लिख लीजिए उनका नाम भी। सभा का शुभारंभ या सम्मेलन का शुभारंभ, जो भी आप लिखें, माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा किया गया था। किया गया था, ठीक। और यहां पे एक चीज और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे अलग अलग समय पे अलग अलग अध्यक्ष थे, किसके? कांग्रेस के, है ना। शुरुआत में अध्यक्ष कौन थे, अंतिम अध्यक्ष कौन थे, सब प्रश्न पूछता है। तो वैसी जैसे अगर मैं बात करूं भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की आजादी के समय भारत की आजादी के समय मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। नहीं, अब मौलाना अब्दुल कलाम, अच्छा, अबुल कलाम ही है जी, अब्दुल कलाम नहीं है। तो जेबी कृपलानी क्या थे उस समय? जेबी कृपलानी, नाम सुना है जेबी कृपलानी जी का? हाँ, तो ये थे। तो आपको ये ध्यान देना भाई, अलग अलग आपको कि प्रथम कौन थे, द्वितीय कौन थे, सब याद रखिए। कांग्रेस से प्रश्न पूछते हैं। और साथ ही जितने भी सम्मेलन हमारे हो रहे हैं अलग अलग स्थानों पे, है ना, उसको भी हम लोग याद करते चले हैं। शुरुआत के तो और कि कांग्रेस का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था प्रथम सम्मेलन कांग्रेस का? 1885 वाला मुंबई में हुआ था।
है ना। और बहुत सारे अधिवेशन देखे थे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, जैसे कि स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग किस सम्मेलन में हुआ था? कौन से सम्मेलन में हुआ था? कांग्रेस के। क्या बताए? कोलकाता, कलकत्ता अधिवेशन, वेरी गुड। ठीक, वैसे ही अगर मैं पूछूं कि दो भागों में विभाजित कब हो गई थी नरम दल और गरम दल, कौन सा अधिवेशन था वो? सूरत अधिवेशन। एक कब हो गई कांग्रेस? एक कब हो गई थी? कौन से अधिवेशन में? हाँ, 1916 लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस का द्वितीय विभाजन कब हुआ था, या कहां हुआ था? द्वितीय विभाजन याद करिए। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पूरा पढ़े हैं। मतभेद वैचारिक क्या थे, कैसे थे, सब चीजें हम लोग डिस्कस किए हैं। थोड़ा तो याद आ रहा होगा। बिहार, कहीं कुछ, गया अधिवेशन कुछ। हाँ, गया अधिवेशन। सब याद रखो भाई। गांधी जी जो हैं, कौन से अधिवेशन के एकमात्र अध्यक्ष बने थे? बेलगांव। हाँ, बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन, हाँ। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। सभी सम्मेलन, सभी अध्यक्ष याद नहीं रखने हैं। वैसे त्रिपुरी जो था, उसमें फर्स्ट डिमांड की गई थी छत्तीसगढ़ को लेकर, उसके अध्यक्ष कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हालांकि वो टॉपिक अभी आएगा, 1939 में आएंगे वो टॉपिक को, लेकिन उसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सब सम्मेलन लोग को देखे थे तो। ठीक है, तो वो मैं अलग से लिखवाया भी हूं, तो उसको अच्छे से रिपीट करिए भाई, है ना। शुरुआत चरण में उसको देखिए। तो वैसे ही 1935 में जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है ना, इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो लिख लीजिए, माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा किया गया था। और साथ ही ये लिख लीजिएगा, उस समय राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और अगर इसमें मैं इंपॉर्टेंट पूछूं कि ये जो टॉपिक है द्वितीय छत्तीसगढ़ आगमन राजेंद्र प्रसाद जी का, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों डेट, प्रथम बार कब आए और द्वितीय बार कब आए, 1921 और 1935। और 1935 में डेट भी 11 दिसंबर 1935 को। क्लियर है इतना? नोट कर लीजिए। नहीं, उसी के बाद में आए थे, उसी के आसपास है, एकदम उसी डेट में नहीं आए थे कि गिरफ्तारी हुई थी। सम्मेलन में एक हुआ था, उसमें भाग लेने आए थे विरोध प्रदर्शन के लिए। हाँ, चलिए मिटा दूं, आगे बढ़े। अब नेहरू जी को भी लाएंगे। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का छत्तीसगढ़ आगमन। हाँ, बन रहा है, बन रहा है। वीडियो मिलेगा जब भी क्लास होगी, वीडियो मिलेगा। क्या बोल रहे हैं? अच्छा, रिपीटेशन हो जाता है। हाँ, बहुत अच्छा रिपीटेशन हो जाता है। हाँ, इसीलिए तो पुनरावृत्ति। हाँ, अरे ये भी। अच्छा, वो भी लाइव क्लास जैसे लग रहा था क्या? वीडियो भी। हाँ। हाँ, इसीलिए तो। हाँ, उसमें आप लोग का आवाज भले नहीं आता, लेकिन मेरी आवाज आती रहती है। जैसे अभी आप लोग बोल रहे हो, वो यहाँ पे आपको सुनाई नहीं देगा, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ भले वो सुनाई देगा। इसको लेके एक व्यक्ति को, बहुत दो तीन लोग को बोला भी था कि आप लोग जैसे बोलते थे कि सर क्लासेस भी चाहिए रिकॉर्ड वाली, तो कोई बोल रहा था ऐप में या कोई इसमें, तो क्लास लेते लेते कैसे रिकॉर्ड वाला, है ना। तो अब फिर मैं ही अपना जुगाड़ से जैसे तैसे किया इसको, है ना। कई लोग सब टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो हो गया ये।
हाँ, जैसे कोई कमेंट भी किया था, किसी को माता माता बोला था तो कमेंट भी किया, हाँ आप ही को माता जी। चलिए, तो अच्छा है, रिपीटेशन हो रहा है, आप ही लोग का फायदा है। लेकिन ये है भाई कि इसका मतलब ये नहीं कि आप क्लास अटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो मिल जाता है करके, कभी भी सुन लोगे। क्योंकि जो अभी वाली क्लास है ना, वो एक्चुअल क्लास जैसे लगती है, वो तो रिकॉर्डेड वाला रहता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके रिपीटेशन के लिए है ना। चाहे आप मेरी वीडियो देखें या कोई भी अलग बहुत अच्छी अच्छी वीडियो है, सब अच्छे अच्छे तरीके से बताते हैं, आप उनकी वीडियो देखें, है ना। लेकिन वो सिर्फ आपके रिपीटेशन के लिए रहेगी। आप क्लास अटेंड जो कर रहे हैं, चाहे ऑफलाइन क्लास अटेंड कर रहे होंगे कोई भी कोचिंग में, या इधर ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, वही एक्चुअल जो इंटरेक्शन होता है वो ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहता है। ठीक है, वो रिकॉर्ड वाला तो सिर्फ रिपीटेशन में जाएगा। तो कोशिश करो कि क्लास अटेंड होनी चाहिए। ठीक, चलिए, तो चाचा जी को लाते हैं। पंडित जवाहर लाल, जवाहर का मतलब क्या होता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का छत्तीसगढ़ आगमन। जवाहर किसका पर्यायवाची है जी? इसके नाम का अर्थ क्या होता है? कभी सोचे नहीं सर हम लोग तो, नाम तो याद किए थे चाचा जी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलो होमवर्क दे रहा हूं, कल बताना जवाहर का अर्थ क्या होता है। ये भी कश्मीर के थे, कश्मीरी पंडित। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का छत्तीसगढ़ आगमन, सबसे इंपॉर्टेंट है डेट कि कब आए थे। तो कब आए? 1935 में ही आए थे, है ना। वो आए थे कब? राष्ट्रपति जी, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद कब आए थे? डेट क्या था? 11 दिसंबर था, है ना। और 1935 ये आए थे 15-16 दिसंबर को। 15 से 16 दिसंबर 2 दिनी प्रवास था इनका। 1900 गहना आभूषण। तो 15 से 16 दिसंबर 1935 को जवाहरलाल नेहरू जी का आगमन हुआ। ठीक, और कहां हुआ पूछेगा तो रायपुर में ही। और क्यों आए थे तो इसमें रीजन बताया था आपको, क्यों आए थे जी, बताओ। शिक्षक सम्मेलन में भाग, हाँ, छठवें वार्षिक शिक्षक सम्मेलन में भाग लेने के लिए। छठवें वार्षिक शिक्षक सम्मेलन में, इसके पहले भी और हुए होंगे, प्रथम द्वितीय तृतीय, है ना, चतुर्थ, ये सब सम्मेलन हुए होंगे। लेकिन जो प्रमुख व्यक्ति है ना, चाचा जी हो गए, राजेंद्र प्रसाद जी हो गए, ये सब प्रमुख व्यक्ति, तो वो कब आए हैं, किस परिप्रेक्ष्य में आए हैं, तो उसको याद करना है ना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि पहला दूसरा तीसरा कब हुआ होगा करके, है ना। जहां पे प्रमुख व्यक्ति आए हैं वो चीज को आपको याद रखना है। तो छठवें वार्षिक शिक्षक सम्मेलन में भाग लेने के लिए। और बाद में 1936 में राजेंद्र प्रसाद जी के अभी अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद जी। और उनके बाद जस्ट बाद जो अध्यक्ष बनेंगे कांग्रेस के, वो यही बनते हैं, कौन? चाचा, चाचा जी हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या नारा था इनका? आराम हराम है। ठीक। चलिए, और सच में ऐसा अलग अलग जगह वर्णन मिलता है कि सिर्फ 2 घंटे या 4 घंटे ये बस सोते थे, बाकी समय क्या करते थे? काम करते थे, है ना। और लेकिन एक चीज है कि ये जो थे, है ना, ये एक्सरसाइज पे बहुत वो उनका फोकस रहता था। मतलब अपना योगा प्राणायाम, है ना, ये करते ही थे, ये इसको मिस नहीं करते थे, है ना। और यही इनकी क्या थी? तंदुरुस्ती का राज था, है ना। देखे होगे ये भी एकदम स्लिम ट्रिम फिट फाट रहते थे, है ना। और इनकी बहुत सारे आप लोग पिक्चर भी देखे होगे, पिक्चर्स मतलब जो पिक्स है वो देखे होगे, है ना। वो वाले नहीं बोल रहा हूँ एडवीना के साथ, और जो सब लोग वायरल कर देते वो वाली पिक नहीं बोल रहा हूँ, है ना। एक पिक है इनका योगा करते हुए भी, शीर्षासन समझते हैं ना, शीर्षासन।
शीर्षासन जी, सर नीचे पैर ऊपर, बिना टीके। वैसी टाइप का ये योगा रोज करते थे, कम से कम 5 10 आधा घंटे जैसे भी, है ना, लेकिन करते थे। एक पिक उनका ये भी देखना, शीर्षासन वाला, है ना, और वो भी उस उम्र में। तो फिट फाट वाले व्यक्ति थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का छत्तीसगढ़ आगमन। हाँ, वो भी है। बहुत सारे ऐसे ऐसे महापुरुषों सब, बहुत सारी स्टोरी है। जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बोला, तो एक और हमारे जो प्रधानमंत्री बन सकते थे उनकी याद आ गई। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्योंकि जो कांग्रेस की समिति थी, आप सब जान रहे, इतिहास पढ़े देखे सुने हैं कि सभी सदस्य उनका नाम दिए थे, पटेल जी का, है ना, कोई नहीं दिया नेहरू जी का। एक व्यक्ति दिए थे, लेकिन बाद में फिर गांधी जी ऐसे एक लाइन लिखे ऐसे करके, और उनको दे दिए, पटेल जी को। और उसके बाद पटेल जी पढ़े, थोड़ा सा हंसे, और उसके बाद रख के ऐसे जेब में रखे, बोले मैं अपना नाम प्रधानमंत्री के पद से क्या ले रहा हूं, वापस लेता हूं। तो थोड़ा बहुत इस मामले में भी गांधी जी को कहा जाता है कि उन्होंने क्या किया था, थोड़ा पक्षपात किया था, ऐसा मानते हैं। लेकिन नेहरू जी को फिर क्या बनाया गया, प्रधानमंत्री। तो सरदार जी से का भी एक बचपन का किस्सा है कि जैसे हस्त रेखा ये सब देखते हैं ना, कि आपकी आयु जो है, ये शायद किस्सा में बताया भी हूं आप लोग को, कि जब वो छोटे थे तो पंडित आया था देखने के लिए कि ये जो है ज्यादा दिन तक नहीं जी पाएगा, है ना। जब वो लगभग 6 7 साल के थे तो देख रहे थे, तो फिर माँ एकदम रोने लगी तो पूछे पटेल जी कि ये मेरी जो लाइन है, इसको क्या बोल के गए पंडित जी? तो बोले तुम्हारी ये जो रेखा है बहुत छोटी है, तुम ज्यादा दिन तक नहीं जी पाओगे। तो अपनी माँ को रोता देख के वो क्या किया, एक चाकू लिए, चाकू से जो रेखा है उसको ऐसे और अंदर गाड़ के चीर दिए, बढ़ा दिया आगे। वो बोले अब तो जी पाऊंगा ना माँ करके। और आप जान रहे हो कि फिर बाद में वही जो आयरन, है ना, आयरन मैन के नाम से, हमारे लौह पुरुष के नाम से वो प्रसिद्ध हुए। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं हमारे महापुरुषों के। तो बचपन से छिदीलाल जी का भी किस्सा आ गया, है ना, कि जब वो छोटे थे तो बहुत बीमार पड़ते थे, और बाद में फिर उनका छोटेपन में क्या हो गया था, कर्ण भेदन संस्कार हो गया था, कान छेद दिया गया था, इसलिए क्या नाम पड़ गया उनका, छेदीलाल नाम पड़ गया, है ना। तो वो अलग किस्सा है। तो किस्से की बात करें तो पूरा क्लास ही हो जाएगा। तो नेहरू जी के बारे में सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है कि कब आए थे और क्यों आए थे। तो कब? 15 से 16 दिसंबर 1935। प्रमुख कब और क्यों आए थे? तो वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए। क्लियर है? मिटा दूं? चलिए, तो ये थे स्टोरी प्लस इंपॉर्टेंट वाले थोड़े बहुत। अब जो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ चिल्हर वाले रहेंगे, जिसमें आपको डेट बस याद रखना है और क्या क्या हुआ वो याद रखना है, किस सन में क्या हुआ। ठीक, तो चलिए अब हेडिंग लिखिए, 1935-36 की अन्य प्रमुख घटनाएं। 1935 से 36 के बीच की अन्य प्रमुख घटनाएं। उसके पहले उसके पहले एक बार जो जो टॉपिक हम लोग पढ़े उसको रिपीट करिए। सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़े आज आज की क्लास में? रायपुर जिला काउंसिल की बहाली। ठीक, कब हुई? डेट क्या है? 8 मार्च 1934। ठीक है, और अध्यक्ष कौन बने? तो वही सेम व्यक्ति, रविशंकर शुक्ल। दूसरा टॉपिक क्या था? दूसरा टॉपिक केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा का निर्वाचन। कौन निर्वाचित हुए? घनश्याम सिंह गुप्त। वेरी गुड। और दुर्ग से थे। और साथ ही नोट करके इनका एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिखे थे। क्या लिखे थे? कि इन्होंने दुर्ग में हरिजन संघ की स्थापना की थी। वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़े? नेक्स्ट टॉपिक, हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का द्वितीय आगमन 1921 में आए। और दूसरी बार कब आए हैं? डेट इंपॉर्टेंट था, 11 दिसंबर 1935। ठीक, और उसके बाद हमारे नेहरू जी आए। नेहरू जी कब आ रहे हैं? तो 15 से 16 दिसंबर 1935 को। ठीक, अब लिखेंगे अन्य घटनाएं जो चिल्हर वाली है, लाइन से उसको लिख लेंगे। तो 1935 से 19
36 की अन्य प्रमुख घटनाएं। हम्म। अध्यक्ष। अलग अलग होते थे, अलग अलग होते थे। मुख्य रूप से इसमें क्या था कि जो वार्षिक अधिवेशन होता था, है ना, उसमें जो लास्ट व्यक्ति थे, इसीलिए कई बुक्स में देखना, मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि राजेंद्र प्रसाद जी और पंडित नेहरू जी, है ना, कि मतलब पंडित नेहरू जी जस्ट बाद क्या बने, अध्यक्ष बने थे। तो यहाँ पे लखनऊ अधिवेशन की बात है। जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, दोनों समय यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी, उसके बाद लखनऊ अधिवेशन नेहरू जी अध्यक्ष बने। तो यहाँ पे साल भर के लिए, है ना, उस व्यक्ति के ऊपर क्या हो जाता था, वो जिम्मेदारी चली जाती थी कि ये क्या बनेगा, मुख्य रूप से अध्यक्ष बनेगा करके। और उसके बाद फिर जो सम्मेलन होता था, उसके अलग अध्यक्ष बनते थे, है ना। तो यहाँ पे जो मुख्य रूप से अध्यक्ष की बात करेगा, है ना, अध्यक्ष से प्रश्न नहीं आते उतने कि उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे करके। सम्मेलन के जो अध्यक्ष होते थे वो इंपॉर्टेंट होते थे। इन प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव वाले, चाहे वो पीएससी की बात करें, चाहे वो व्यापम की बात करें, तो उसमें जो अध्यक्ष होते थे किसके, सम्मेलन के, जो साल में एक बार होता था। और कब होता था वार्षिक सम्मेलन, कब होता था कांग्रेस का, दिसंबर में। अभी मनाए हैं, है ना। तो उसके अध्यक्ष क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। और साल भर के लिए जिम्मेदारी भी उनको दे दी जाती थी कि हाँ, कांग्रेस के जो अध्यक्ष है वो ये है करके, है ना। तो ये जो 35 और 36 में भी आपको अलग अलग बुक में देखना, अगर किसी के पास दूसरी बुक होगी या और अन्य बुक होगी, तो उसमें राजेंद्र प्रसाद जी का भी दिया रहता है कि ये उसके अध्यक्ष थे करके कांग्रेस के, और नेहरू जी का भी दिया रहता है कि ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे करके। लेकिन वहां पे मुख्य रूप से ये याद रखना आपको, लखनऊ अधिवेशन के क्या थे वहां पे, अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा घुमाता है प्रश्न, मतलब घुमाता नहीं, हम ही लोग घूम जाते हैं, लेकिन घूमना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज याद रखना है, क्या, वार्षिक सम्मेलन के अध्यक्षों के नाम, इस पे ज्यादा फोकस रखना है। वार्षिक सम्मेलन के अध्यक्षों के नाम, इस पे ज्यादा फोकस रखिए, ठीक। क्योंकि प्रश्न आते, बताया, पहला, अंतिम, बेलगांव अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन, इसके अलावा अभी बहुत सारे जो नाम देखे, गया अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन, है ना। तो यहाँ पे अध्यक्षों के नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सभी के नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। जैसे जेबी कृपलानी की बात किया, क्योंकि अंतिम समय में थे वो, है ना, तो उनका नाम पूछता है। प्रथम का याद रखिएगा, और बीच बीच के जो जो इंपॉर्टेंट थे, जहां पे कांग्रेस को लेके मतभेद हुआ, विचारधारा में परिवर्तन हुआ, या कुछ नई चीज लाई गई थी, जैसे स्वराज शब्द हुआ, या किस अधिवेशन में गांधी जी ने सोचा कि असहयोग आना चाहिए, असहयोग की मैं शुरुआत करूंगा, वो कौन सा अधिवेशन था? वो भी कलकत्ता अधिवेशन था, है ना। वो विशेष अधिवेशन था, वेरी गुड। कलकत्ता का क्या था, वो विशेष अधिवेशन था, वार्षिक अधिवेशन नहीं था, है ना। विशेष अधिवेशन क्या होता था कि कांग्रेस के लोगों को लगता था कि चलो कुछ नया करना है, या कुछ नई योजना लानी है, नया आंदोलन खड़ा करना है, तो विशेष सम्मेलन, एक इमरजेंसी मीटिंग वहां पे बुलाई जाती थी, है ना। और वार्षिक वाला होता था कहां, दिसंबर माह में, है ना। तो जो असहयोग आंदोलन वाला है, उसमें दो सम्मेलन हम लोग याद रखते हैं, एक विशेष वाला और एक वार्षिक वाला। विशेष वाला कौन सा था, विशेष वाला कौन सा था, अभी तो नाम बताए, कलकत्ता। लेकिन उसमें गांधी जी को कई लोग बोल दिए कि ये तुम्हारा असहयोग वाला जो प्रस्ताव है वो अच्छा नहीं है करके। याद करिए कौन लोग थे वो, क्या आपका असहयोग, एनी बेसेंट और चितरंजन दास, अच्छा, और दो तीन नाम लिखवाया था। हाँ चलो, दो तो याद है। तो इन लोग क्या किए, क्रिटिसाइज किया, और क्यों किया ये भी बताया था,
क्योंकि ये लोग देखे कि हर चीज का आप क्या कर दे रहे हो, बहिष्कार कर दे रहे हो, है ना। और बहिष्कार करने से फिर क्या आ जाएगा समाज में, नेगेटिविटी आ जाएगी, है ना, कोई कार्य हो ही नहीं पाएगा। फिर बाद में गांधी जी ने क्या किया कि नहीं, अब हम क्या करेंगे, बहिष्कार के साथ साथ अपने तरीके से स्कूल, जैसे स्कूल का बहिष्कार कर रहे हैं तो क्या खोला जाएगा, राष्ट्रीय स्कूल खोले जाएंगे, है ना। तो वो कब डिसाइड हुआ, वो वार्षिक अधिवेशन में। और वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था असहयोग के लिए, नागपुर में। तो ये कलकत्ता का, ये इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ के अध्यक्ष आपको याद रखने हैं। ये नागपुर का, यहाँ के अध्यक्ष आपको याद रखने हैं। तो सॉरी, मेन फोकस जो होना चाहिए आपका, वो होना चाहिए वार्षिक सम्मेलन के अध्यक्षों में, वो भी सबसे प्रमुख प्रमुख वाले, इसको ही याद रखना है आपको, है ना। उसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि इस साल कौन थे या उस साल कौन थे, क्योंकि वार्षिक सम्मेलन में वो व्यक्ति को पूरे साल की क्या दे दी जाती थी, जिम्मेदारी प्रमुख रूप से दे दी जाती थी कि ये अध्यक्ष है कांग्रेस का करके, ठीक। चलिए, तो वैसे 1935 से 36 की अन्य प्रमुख घटनाओं में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अभी एक काउंसिल देखे हम लोग, कौन सा काउंसिल देखे, भी शुरुआत में ही देखे, रायपुर जिला काउंसिल, जिसके अध्यक्ष कौन है, हैं? पंडित सुंदरलाल शर्मा है, रविशंकर शुक्ल, है ना। तो उसको लिख लीजिए, 1935 में पंडित रविशंकर शुक्ल द्वारा और कहां के अध्यक्ष थे, तो रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या रायपुर जिला काउंसिल से एक पत्रिका निकालते थे जिसका नाम था उत्थान। ये बहुत बार पूछा है, इसको मार्किंग कर लीजिए। 1935 में पंडित रविशंकर शुक्ल द्वारा रायपुर जिला काउंसिल से उत्थान पत्रिका का संपादन किया गया, या उत्थान पत्रिका का प्रकाशन किया गया, लिखिए उत्थान, उत्पादन लिख दिया मैं, उत्थान पत्रिका का प्रकाशन किया गया। बहुत बार पूछा है कि उत्थान पत्रिका कहां से निकलती थी, तो मैं लिखवाऊंगा नहीं उसको कहां से निकलती थी, क्योंकि आपको पता है कहां से निकलती थी पत्रिका, रायपुर, रायपुर से। स्थान की बात करेगा तो रायपुर से। कौन सा काउंसिल निकालता, तो रायपुर जिला काउंसिल। किसके सहयोग से निकला, प्रणेता कौन थे, तो पंडित रविशंकर शुक्ल। लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है भाई, क्या, संपादक ये नहीं थे, सहयोग इनका था, प्रणेता ये थे, लेकिन मुख्य रूप से संपादक जो थे वो अलग व्यक्ति थे, तो उसका नाम भी पूछता है ना। प्रेस का नाम भी आपको याद रखने की, प्रेस का नाम क्या था, तो लिखना है तो आप लिख सकते हो। मेरे ख्याल से तो इससे प्रश्न नहीं पूछा है कि प्रेस क्या था उत्थान पत्रिका का, लेकिन लिख लो इलाहाबाद, नहीं सर इलाहाबाद तो प्रयागराज हो गया है, अरे लेकिन उस समय तो इलाहाबाद था, है ना। तो इलाहाबाद लिखेंगे, इलाहाबाद प्रेस या इलाहाबाद इंडियन प्रेस, यहां से ये प्रकाश छपता था, ठीक। इस प्रेस में, इलाहाबाद इंडियन प्रेस में। और इसके जो संपादक थे वो थे सुंदर लाल, सुंदर लाल कौन जी, हाँ वेरी गुड, शर्मा नहीं है, त्रिपाठी है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, सुंदरलाल त्रिपाठी। अब देखो, जैसे कि हम लोग याद करते थे ना, आर जी तिवारी, राम गोपाल तिवारी, आर एन तिवारी, राम नारायण तिवारी, आर डी तिवारी यानी राम दयाल तिवारी। तो वो मुंगेली बिलासपुर राम गोपाल तिवारी ये याद किए थे, राम दयाल तिवारी है रायपुर से, राम नारायण तिवारी ये कहां से, बिलई माता, धमतरी, हाँ धमतरी के। तो अलग अलग वैसे याद किए थे, तो एक ही सेम सेम नाम दिख रहा है ना यहाँ पे लगभग, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो वैसे ही सुंदरलाल भी बहुत 3 बार हम लोग पढ़ डाले हैं। एक तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को हम जान ही रहे है ना, एक हम लोग सुंदरलाल पढ़े थे, वो आए थे कहां से, यूपी से, तपस्वी सुंदरलाल, वेरी गुड, है ना, जो युवाओं को करने मतलब प्रेरित करने आए थे, और उनकी बुक भी पढ़े थे हम लोग,
जिसको बॉयकॉट किया गया था। भारत में अंग्रेजी राज, वो सुंदरलाल तपस्वी हैं, तपस्वी सुंदरलाल हैं। वो सुंदरलाल शर्मा है जिनके बारे में तो पूरा इतिहास हम लोग छान लिए हैं। एक तपस्वी सुंदरलाल, एक सुंदरलाल शर्मा, और एक नाम एक ही बार आपको याद रखना है, सुंदरलाल त्रिपाठी। सुंदरलाल त्रिपाठी ये कौन है? तो उत्थान पत्रिका के संपादक। क्लियर है? क्लियर है? हाँ, चलिए, तो नाम में कंफ्यूज मत होना, सुंदरलाल त्रिपाठी ही याद रखो। उसके बाद और क्या घटना घटी? 1935 में ही हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य मंडल द्वारा हिंदी साहित्य मंडल द्वारा रायपुर से अ, ये उत्थान पत्रिका, ये आलोक पत्रिका, ये भी पूछा है। रायपुर से आलोक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। याद करते चलो तुरंत। दो पत्रिका देख ली 1935 में, एक उत्थान देखे, और किसका उत्थान हुआ? तो आलोक का उत्थान हुआ। दोनों ऐसे याद रखो, उत्थान और आलोक, है ना? कब? 1935 में। उत्थान है रायपुर से, आलोक भी है रायपुर से, लेकिन यहां पे नाम आता है रायपुर जिला काउंसिल का, और यहां पे आलोक के लिए नाम आता है हिंदी साहित्य मंडल द्वारा। ठीक, चलिए। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा। 1935 में ही 1935 में ही ये पूछा गया है मेरे ख्याल से। ये सब पूछे गए, सब इंपॉर्टेंट है। सबके डेट, सबका ये जो अंडरलाइन किया हूं रेड से, वो पूछा गया है। तो 1935 में ही भारतेंदु साहित्य समिति का भारतेंदु साहित्य समिति का गठन कहां किया गया पूछता है, तो बिलासपुर में किया गया। साहित्य समिति का गठन बिलासपुर में किया गया। ठीक, चलिए, तो ये भी अंडरलाइन कर लीजिए। भारतेंदु साहित्य समिति कहां की? बिलासपुर की। तो ये तीन डेट है, 1935, उत्थान, आलोक, और भारतेंदु साहित्य समिति। ये पत्रिका नहीं है, समिति है, बिलासपुर से। और ये दोनों जो पढ़े वो रायपुर का है। क्लियर है इतना? मिटा दूं? ये मासिक है, मासिक है। चलिए, मिटा दूं? हो गया ना? ये तो मिल जाएगा नोट्स आप लोग को, दिक्कत नहीं। चलिए, और दो 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 तीन पॉइंट और लिख लो। 1936 में 1936 में जो बरार क्षेत्र है, ये भी पूछा गया है। कितने पॉइंट हुए थे? चार कि तीन? तीन हुए थे, ये चौथा है। 1936 में बरार, बरार समझ गए? कौन सा एरिया? मध्य प्रांत का भाग है बरार, है ना? हाँ, तो क्षेत्र पूछना। आज बरार कहां पे पड़ेगा आज के हिसाब से? हाँ, मध्य प्रदेश की नागपुर? नागपुर पड़ेगा। अच्छा, चलो ठीक है, अभी देखते हैं। तो 1936 में बरार को मध्य प्रांत का, या ऐसा लिख लो, 1936 में बरार को प्रशासनिक दृष्टि से मध्य प्रांत में सम्मिलित किया गया। जैसा कि हमको पता है कि जो मध्य प्रांत का गठन हुआ था वो कब हुआ था? सेंट्रल प्रोविंस कब बना था जी?
1800। हाँ वेरी गुड। हाँ है ना। तो कितने क्षेत्र को मिला के बना तो हम पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़, इधर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का क्षेत्र और इधर उड़ीसा के कुछ भाग, ऐसा पढ़ते हैं। फिर उड़ीसा का कुछ भाग वाला एरिया तो अलग हो गया। कब अलग हो गया वो? 1905 में, वेरी गुड, है ना, 1905 में। अब अपने पास महाराष्ट्र का कुछ एरिया, मतलब नागपुर वाला, क्योंकि नागपुर तो राजधानी थी शुरुआत से मध्य प्रांत की। छत्तीसगढ़, पूरा छत्तीसगढ़ आज का, पूरा मध्य प्रदेश और नागपुर वाला एरिया, है ना, ये बचे थे। तो बरार वाला क्षेत्र क्या है? तो बरार जो है वो महाराष्ट्र का पूर्वी दक्षिण भाग है। पूर्वी दक्षिण भाग समझ गए? जैसे ये हेलो, आवाज आ रही है कि इसमें दिखाई नहीं दे रहा? मैं दिख रहा हूं आप लोग को? नहीं, मैं इसमें नहीं दिखाई दे रहा हूं। एक बार फिर से, ये वाला मेरे ख्याल से एक जो है वो लेफ्ट हो गया। हाँ नहीं, मैं इसमें देख, एक मिनट ना, इसमें ज्वाइन हो जाता हूँ। कहाँ गया जी? हम्म। चलो सुनाई तो दे रहा हो, हटाओ उसको। क्या बता रहा था? हाँ, आज का जो महाराष्ट्र वाला एरिया, उसका कौन सा भाग बताया? नागपुर का दक्षिण भाग, यानी कि महाराष्ट्र का पूर्वी दक्षिण भाग। अब ये मान लियो महाराष्ट्र है ना, चलो बना ही देता हूं। ये मान लीजिए महाराष्ट्र, ये ऐसा दिखाई देता है महाराष्ट्र। ये आपका समुद्री तट, इधर कौन सा सागर है जी? अरब सागर है, अरेबियन सी है ना। ये अरब सागर है, इधर मुंबई है। तो जैसे अभी छत्तीसगढ़ जो है हमारा, छत्तीसगढ़ कितने संभाग में बटा है? 5 संभाग, है ना, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग। तो वैसे ही महाराष्ट्र भी अलग अलग संभागों में बटा है। जैसे कि अगर इधर की बात करें, तो मुख्य रूप से ऐसी रफ डायग्राम बना रहा हूं। यहाँ पे कोंकण है, कोंकण, जिसमें मुंबई ये सब एरिया आ जाते हैं, एक हो गया। दूसरा की अगर बात करें तो यहाँ पे है आपका पुणे, पुणे संभाग। इधर की बात करें तो इधर है नासिक, नासिक संभाग। ये डिवीजन की बात कर रहा हूं ना, जैसे अपन रायपुर बिलासपुर डिवीजन पढ़ते हैं, वैसी डिवीजन। ठीक, कोंकण, नासिक, पुणे हो गया। इधर की बात करें तो यहाँ पे है अमरावती। इधर की बात करें तो इधर है औरंगाबाद। इधर है नागपुर संभाग। और उसके बाद फिर इधर तो अपना छत्तीसगढ़ वाला एरिया आ जाता है, छत्तीसगढ़ टच करता है। ठीक, तो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि महाराष्ट्र का पूर्वी दक्षिणी भाग, तो पूर्वी दक्षिणी भाग कहां होगा? कौन से संभाग के नीचे मुख्य रूप से? महाराष्ट्र का पूर्व किधर होगा? पूर्व ये है। महाराष्ट्र का दक्षिण क्या है? ये। तो पूर्वी दक्षिण पूछूं या दक्षिण पूर्व बोलूं तो कौन सा होगा? ये एरिया होगा ना जी। तो नागपुर संभाग के नीचे वाला एरिया। और नागपुर के नीचे कौन सा स्टेट है आज का? यहाँ पे, यहाँ पे है तेलंगाना। और तेलंगाना की राजधानी क्या है वर्तमान में? हैदराबाद, वेरी गुड, है ना। तो प्राचीन काल में, खास करके मध्य प्रांत में, सॉरी मध्य काल में, ये जो बरार क्षेत्र था, ये वाला एरिया बरार कहलाता है। ये जो एरिया है ना, ये बरार है। ठीक, तो ये जो क्षेत्र है, इसको भाग बनाया गया 1936 में। किसका? मध्य प्रांत का भाग बनाया गया प्रशासनिक दृष्टि से। इसीलिए हम लोग लिखते हैं क्या? बरार एवं मध्य प्रांत एवं बरार करके। या पढ़ते समय भी लिखते हैं कि मध्य प्रांत में क्या क्या क्षेत्र थे, तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, नागपुर और बरार क्षेत्र करके। तो बरार क्षेत्र क्या है? तो नागपुर का दक्षिणी भाग, हैदराबाद वाला, मतलब जो तेलंगाना वाला क्षेत्र है वो। और ये हैदराबाद, ये याद रखना है, क्योंकि पहले, इसके पहले, अंग्रेजों के पहले अलग अलग रियासतें हुआ करती थी, है ना। तो वैसी बहमनी साम्राज्य की अगर बात करें, या फिर हैदराबाद को बार लो, हैदराबाद जो क्षेत्र था उसी के अंतर्गत, उसी रियासत के अंतर्गत ये बरार क्षेत्र भी आता था, है ना, पहले मध्यकालीन इतिहास की अगर बात करें तो।
और उसके बाद फिर बाद में 1936 में इसी बरार क्षेत्र को मध्य प्रांत का भाग बना दिया गया, है ना। ये आज की दृष्टि से बता रहा हूं। और उस समय ये जो नासिक, कोंकण, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती वाला क्षेत्र था, अगर मैं 1936 की बात करूं तो ये अलग स्टेट था ना। अभी तो नागपुर पूरा महाराष्ट्र बन गया है, लेकिन अगर ये जो था, ये कौन सा एरिया था? नागपुर इसमें नहीं था। इसको क्या बोलते थे उस समय? ये कौन सा प्रांत था? ये एरिया बस क्या था? ये कौन सा प्रांत था 1936 में अंग्रेजों के समय? ये नागपुर हो गया, ये बरार हो गया। ध्यान से सुनिए, ये नागपुर हो गया, ये बरार हो गया। इधर है अपना कौन सा एरिया? पूरा छत्तीसगढ़। ये पूरा छत्तीसगढ़। इधर कौन सा एरिया है? पूरा मध्य प्रदेश। तो बरार, ये वाला बरार, ठीक, ये नागपुर, ये मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़। आज उस समय 1936 अंग्रेजों के समय बोल रहा हूं, तो ये एरिया क्या कहलाता था? कौन सा प्रांत कहलाता था ये एरिया? ये मध्य प्रांत। हाँ, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये मध्य प्रांत कहलाता था, सेंट्रल प्रोविंस बोलते थे इसको, है ना। ये उस समय की बात है, ये आज की बात नहीं कर रहा हूं। ये समझाने के लिए आज का मैप बनाया हूं। लेकिन उस समय नागपुर हो गया मध्य प्रांत का, और बाकी जो एरिया आते थे वो कौन से प्रांत में आते थे? वो कौन से प्रोविंस में आते थे, पूछ रहा हूं। बम्बई प्रांत, वेरी गुड, बॉम्बे प्रेसिडेंट प्रोविंस, ठीक है। और आज का जो सौराष्ट्र वाला एरिया है ना, ऊपर का गुजरात वाला जी, सौराष्ट्र, वो भी किसके अंतर्गत आता था? वो भी बंबई के अंतर्गत आता था, महाराष्ट्र का एरिया था, बाद में अलग बोल, ठीक। तो यह होता था बंबई प्रांत। और नीचे का जो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, ये वाले क्षेत्र, ये कौन सा प्रांत कहलाता था? वेरी गुड, मद्रास प्रांत कहलाता था, मद्रास प्रोविंस कहलाता था, ठीक। इधर आगे बढ़ गए हम लोग छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा, बंगाल, असम, बांग्लादेश, और जो सदबहनी राज्य है असम, मेघालय, वो कौन सा प्रांत कहलाता था? बंगाल प्रांत कहलाता था, जो कि सबसे बड़ा प्रांत था, ठीक। उसके बाद फिर उधर पंजाब, फिर उधर यूनाइटेड प्रोविंस, आज का यूपी वाला क्षेत्र, है ना। तो अलग अलग प्रांतों में विभाजित था। तो आज का महाराष्ट्र में ये सब एरिया आता है, कोंकण, नासिक डिवीजन, पुणे डिवीजन, अमरावती डिवीजन, औरंगाबाद डिवीजन, नागपुर डिवीजन। लेकिन बाद में फिर नागपुर को महाराष्ट्र का भाग बनाया गया, लेकिन नागपुर हमारा था पहले, ठीक है। हम लोग यहाँ का संतरा खाते थे, ठीक, मतलब संतरा खाते थे, मतलब नागपुर एरिया अपना था। बाद में फिर वहां चला गया, आगे देखेंगे कब जाएगा। तो हैदराबाद से जो जुड़ा हुआ क्षेत्र था इतिहास में, कौन सा क्षेत्र? बरार क्षेत्र। वो भाग बना हमारे मध्य प्रांत का, कब बना? तो 1936 में। क्लियर है? क्लियर है सभी को? इसको अच्छे से समझ जाना भाई, है ना। इस मेरे ख्याल से आ गया होगा समझ। अरे हाँ, वो तो बोलो, हेलो। हाँ, चलिए। तो 1936 में बरार को प्रशासनिक दृष्टि से मध्य प्रांत में शामिल किया गया। चलिए अब आते हैं, एक और लास्ट पॉइंट लिख लो। और इस समय 1936 में ही मध्य प्रांत और बरार के एक गवर्नर बनाए गए, जिनकी ख्याति राष्ट्र लेवल तक पहले ही पहुंच चुकी थी। बिलासपुर के कौन? वेरी गुड, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव, है ना। तो लिख लो जी, फिफ्थ पॉइंट। 1936 में ही मध्य प्रांत के गवर्नर नियुक्त हुए। भाई नाम ही नहीं लिखा कौन हूं, तो लिख लो डॉक्टर ई राघवेंद्र राव, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव जी, ठीक। इनको याद रखना है। और इस पद पर नियुक्त होने वाले ये पहले व्यक्ति, यानी कि प्रथम गवर्नर भी ने कहा गया, ठीक। तो ये चीज आप याद रखिएगा। मध्य प्रांत और बरार के, ऐसा लिख लो, क्योंकि बरार 1936 में अपना हो गया था, है ना। तो इस पद को पाने वाले ये प्रथम व्यक्ति, या इस पद पर आसीन होने वाले प्रथम व्यक्ति, हाँ।
ऐसा ऐसा नहीं है जी। नहीं, ऐसा डिग्री विग्री नहीं है। कार्य को लेके है, कार्य की समीक्षा को लेके है ना। क्योंकि रविशंकर शुक्ल जो जी जो थे वो मुख्य रूप से इस एरिया में, अपने एरिया में क्या करना चाहते थे, फोकस करना चाहते थे कि मैं लोगों से जमीनी स्तर पे काम करूं। जैसे कि अभी मैं बताया, रायपुर जिला काउंसिल में भी जब थे तो गांव में जाकर वो क्या करना चाह रहे थे, लोगों को सचेत करने का, जागरूक करने का कार्य करना चाह रहे थे। और ई राघवेंद्र राव जी की जो सोच थी वो क्या थी कि सेंट्रल लेवल पे जाके जो नियम कायदे कानून है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको चेंज करेंगे। तो वहां का इंपैक्ट कहां होगा, यहां होगा। तो दोनों अपने अपने तरीके से कार्य किए। तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते कि रविशंकर शुक्ल जी ज्यादा अच्छे थे तो उनको क्यों नहीं दिए, या फिर छेदीलाल जी ज्यादा अच्छे थे, है ना। छेदीलाल जी भी तो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए थे, है ना। तो डिग्री को मान्यता नहीं है। लोगों की जो मानसिकता थी, है ना, कार्य करने की, कार्य प्रणाली, तो उसको देखते हुए उन्होंने कार्य किया है। तो शुक्ल जी का जो था वो लोकल बॉडीज को था कि रूट लेवल से काम करते हुए जाना है। और इनकी जो सोच थी वो क्या थी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो चेंज होंगे ऊपर से, तब उसका जो प्रभाव है नीचे होगा। हमको वहां से परिवर्तन लाना होगा। तो दोनों, एक जमीन से और एक ऊपर से कार्य करते हुए आए हैं, तब जाके फिर हम लोग को ये सब अभी प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकते कि उनकी जगह इनको क्यों बनाए या ऐसा क्यों, है ना। क्लियर है। हेलो। हाँ, चलिए, तो ठीक है। हाँ, तो ठीक है, अभी यहीं तक देखते हैं। कल की क्लास में हम लोग फिर 1937 से 1937 में क्या हुआ ये सब चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में जितना भी पढ़े उसको क्या करोगे, अच्छे से पुनरावृत्ति करना है, क्योंकि पुनरावृत्ति ही, हाँ, स्मृति है। ठीक है, रिपीटेशन ही आपकी मेमोरी। तो जब तक पढ़ोगे नहीं, पुनरावृत्ति नहीं होगी, तब तक याद नहीं होगा। ठीक। चलिए, तो बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय। हाँ, डाउट है, पूछ लो, डाउट है। हाँ, देखो, क्योंकि ये जो थे वो सब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और सब जो चाहते थे, अंग्रेज उनसे दोस्ताना व्यवहार भी रखना चाहते थे। ठीक है, क्योंकि पढ़े लिखों को कोई मायना, जैसे आप लोग बहुत सारी मूवीज में देखे होंगे, आप या पढ़े भी हैं कि जो भारतीय होते थे उनसे कई जो पढ़े लिखे होते थे उनसे अंग्रेज जो थे वो रिस्पेक्टफुली उनसे बिहेव करते थे, है ना। क्योंकि उस समय क्या हुआ था, जो पढ़ने लिखने वालों की जो तादाद थी, जो सब बाहर से पढ़ के आ रहे थे, वो बहुत बढ़ गए थे, है ना। एक टाइम में ऐसा था कि हमको ना बाहर पढ़ने लिखने दिया जाता था, है ना। जाते भी थे तो वहां पे व्यवहार बुरा कर देते थे। जैसे कि गांधी जी को आप जानते हैं, दक्षिण अफ्रीका ट्रेन से उनको फेंक दिया गया था, फर्स्ट क्लास के डब्बे में सफर कर रहे हैं तो भी, यू इंडियन डॉग करके, है ना। तो बाद में फिर जब लोग जाने लगे, पढ़ के आने लगे, और जो एकदम रिस्पेक्टफुली होता था, जो जनता का भी प्रिय होता था, जो पढ़ा लिखा भी होता था, है ना। और ये तो भैया ऑक्सफोर्ड लंदन सब सबसे पढ़ के आए हुए थे, है ना। और उस समय के टॉप के वकील भी थे अपने क्षेत्र के, बिलासपुर के। तो इस इनसे अंग्रेज भी क्या करते थे, दोस्ताना व्यवहार रखते थे। ठीक है, तो इसलिए इनको दिया गया था इनकी जिम्मेदारी कि आप अपने क्षेत्र में क्या करो, गवर्नर नियुक्त हो करके। ठीक। और पहले क्या करते थे ये लोग, अपनी तरफ खींचने का भी प्रयास करते थे कि हमारा चापलूस बन के, हमारा चाटुकार बन के रहे करके, है ना। इसलिए इन लोग क्या देते थे, भारतीयों को उपाधि देते थे, वेरी गुड, है ना। राय साहब, राय बहादुर, फलाना ढिमकाना, केसर हिंद, सर, नाइटहुड, है ना। लेकिन असहयोग आंदोलन के समय सब उपाधि त्याग के ले, कर उपाधि का त्याग कर, है ना। ले अपनी उपाधि रख अपने पास, क्योंकि समझ गए थे भारतीय भी कि ये लोग बस हमारी बात सुने करके। लेकिन नहीं, फिर धीरे धीरे भारतीय भी आए, आगे बढ़े, निर्वाचित हुए, लोग उन्हें चुने, है ना। और उस समय एक्ट भी बहुत सारे बन गए थे, भारत शासन अधिनियम, है ना। ये सब उसी के तहत हो रहा है। तो जिसमें हम लोग को बहुत सारे क्या कह सकते हैं, प्रावधान भी प्राप्त हुए थे, तो उसके तहत ये सब हुआ है। तो क्या बोलना चाह रहा था, ई राघवेंद्र जी राव जी, जिनकी चर्चा मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूं, शायद क्लास में आप लोग ध्यान दिए होंगे कि ये बहुत तेज गति से आगे बढ़े अपनी विद्वता के मामले में। ठीक है, क्लियर है जी। हाँ, तो ठीक। चलिए, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ महातारी, जय भूमकाल, जय श्री राम, हर हर महादेव। धन्यवाद, शुभ रात्रि जी, थैंक यू। थैंक यू।